गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 166 और फ्रेंड्स ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का हमारा पार्ट 1 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने वेरियस टॉपिक्स कंप्लीट किए, कुछ अर्थमेटिक के किए, कुछ फ्रेंड्स नंबर सिस्टम के भी कुछ टॉपिक्स हमने किए। ठीक है, जैसे आपने सबसे पहले देखा होगा फ्रेंड्स कि हमने बेसिक लेक्चर्स किए थे, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन किया, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने एवरेज किया, फिर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट किया और रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स हमने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप के बाद परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने डीआई के कुछ सेशंस किए, डीआई के सेशंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमने कवर किया, प्रॉफिट एंड लॉस करने के बाद फ्रेंड्स आपने टाइम एंड वर्क हमने कंप्लीट किया, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ा, फिर हमने नंबर सीरीज सॉल्व की, नंबर सीरीज के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमने फिनिश कर ली। और फ्रेंड्स अब हम स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप अगर अच्छे से सारे लेक्चर्स मेरे देख रहे हैं तो आप खुद ये चीज़ गौर कर पाएंगे कि कितने अच्छे और कितने फ्रूटफुल तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे बार बार करता हूं फ्रेंड्स कि कोई भी मार्केट से अच्छी बुक लेके, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड हो, आप लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स मेरा विश्वास है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एस्केप नहीं होगा। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शंस पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, आप खुद देखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस बचपन से ही मतलब एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे मतलब खेल खेल में भी लोग एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं और कंपटीशन में तो हर जगह पूछा ही जाता है, चाहे आप कैट ले लीजिए, चाहे एसएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, कहीं भी कोई भी मतलब सेक्टर होगा वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम कुछ स्पीड टाइम डिस्टेंस के डायरेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, जो इस पे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं बहुत ही बेसिक क्वालिटी के। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें फ्रेंड्स ट्रेन्स के प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, और फ्रेंड्स एक टॉपिक इसमें आता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक इस पे टॉपिक और आता है रेसेस का। ठीक है, और रेसेस का भी हमको बहुत अच्छा और मतलब बहुत ही मतलब नॉलेज होनी चाहिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जामिनर फ्रेम कर दे। इसमें फ्रेंड्स एलिवेटर के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। उसका रीजन है कि मैं ये सोचता हूँ कि आपको पूरी तरीके से ये टॉपिक कमांड रहे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अर्थमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया है कि मैं बेसिक टू हाई लेवल ले जाऊँगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले बिल्कुल रूट लेवल जो आपका है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप एक चीज बताइए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है पर्टिकुलर, ये कोई गाड़ी है, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिए। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत सिंपल है समझने के लिए। मैंने आपको कहा ना कि मेरे से पढ़ने का मतलब यह है कि आपको कोई फॉर्मूला या कोई ऐसी फॉर्मूलेटिक वे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस ये है कि आप उस चीज को अच्छे से समझ ले, एक बार बाय हार्ट कर लें, बस उसके बाद कभी कुछ नहीं। देखिए फॉर्मूला भी किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा एक साइंटिफिक वे से कि आपको मतलब बताते बताते याद हो जाएगा। देखिए क्या है, ये जाहिर सी बात है एक गाड़ी है, कार है, बस है, जो भी समझना हो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ स्पीड होगी फ्रेंड्स। ठीक है, स्पीड लिख लीजिए
ये क्या है, ये डिस्टेंस है। और फ्रेंड्स इसको मान लीजिए ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए से बी जाने में कुछ टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में, ठीक है। इतना अगर आपने समझ लिया तो सब समझ लिया, ठीक है। उसका रीजन है फ्रेंड्स, इसी से सारे फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्पीड हम समझेंगे, स्पीड क्या होती है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, देखिए स्पीड को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, द रेट एट विच अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देता हूं, द रेट एट विच object starts moving from one position to another। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया, कोई भी एक बॉडी हो गई, मतलब कोई भी एक बॉडी हो गई या कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, वो अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव कर रहा है किसी रेट से। रेट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसकी यूनिट्स हमेशा किस तरीके से लिखी जाती हैं, या तो किलोमीटर पर आवर में होगा, ठीक है। मतलब जनरली इन टर्म्स में देखी जाती है, मीटर पर सेकंड में आपको मिल सकता है, ठीक है। माइल्स पर आवर में भी मिलता है। तो फ्रेंड्स एंड सो ऑन, ये हो गया फ्रेंड्स। ये होता है तरीका पढ़ने का, मतलब जैसे स्पीड को समझने का, ठीक है। अभी मैं और आपको बताता हूं टाइम क्या होता है। टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। टाइम क्या हो गया, टाइम ये हो गया। डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए बॉडी कोई है, वो कुछ टाइम लेके जो मूव करती है और जितना वो दूरी तय करेगी वही डिस्टेंस कहलाएगी, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक यूनिट कन्वर्जन बहुत मेन होता है, ठीक है। उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे मान लीजिए कभी आपको किलोमीटर पर आवर से वो कह दे कि मीटर पर सेकंड में करो, ठीक है, या मीटर पर सेकंड से कह दे आपको कि किलोमीटर पर आवर में करो। ये बहुत मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जनरली बहुत आते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक कोई आदमी है, ठीक है, वो मतलब उसको x मानिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर वो चलता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है कि इसको मीटर पर सेकंड में, तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फ्रेंड्स किलोमीटर को क्या मतलब 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और 1 आवर इक्वल्स टू कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड्स, ठीक है। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब देखिए, अब ये हो क्या जाएगा, x इंटू 1000 बराबर 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 5/18 इंटू एक्स मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप x किलोमीटर पर आवर को चेंज करें तो वो मीटर पर सेकंड की लैंग्वेज में 5/18 इंटू एक्स मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये डायरेक्ट रिलेशन समझ के रखिए आप, या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपको नहीं समझना है, ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, सिंपल वे बिल्कुल। मैं आपको इसीलिए सब कुछ ये इकट्ठा एक जगह मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ऐसा कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है तो उस पर आप डायरेक्ट 5/18 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मीटर पर सेकंड से आपको कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पर सेकंड से करेंगे, मान लीजिए इसी को देखिए, इसमें क्या हो जाएगा,
x मीटर पर सेकेंड अगर आप करेंगे, इसी को चेंज करने की कोशिश करिए तो 18/5 x, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में हो गया ये। अब फ्रेंड्स इसी चीज को ऐसे लिख दिया जाए 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों रिलेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उसका रीजन है कि मैंने इसीलिए आपको सारी वैल्यूज निकाल के बताई है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं कुछ पोर्शंस इसमें रब करूंगा, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो इस कॉन्सेप्ट को समझना। कारण यह है कि इसी से मैं सारा फॉर्मूला आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद एप्लीकेशन तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चंस के थ्रू सीख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मूले। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे फॉर्मूले आपको इसी से बना के दिखाऊंगा, जो ये बना हुआ है आपके सामने फिगर, ठीक है। कोई डिस्टेंस है, उसको एक गाड़ी या एक व्हीकल तय करता है टी टाइम में, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सिंपल समझते जाइए, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे। स्पीड है तो उसको क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, डिस्टेंस बाय टाइम, जो इस लाइन के नीचे है, ठीक है। उसका फॉर्मूला जब भी बनेगा फ्रेंड्स वो रेशो के फॉर्म में जो आता है हमारे पास, फ्रैक्शन के फॉर्म में, उस फॉर्म में रहेगा। कैसे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, मान लीजिए आप टाइम का फॉर्मूला बनाए, तो मैंने आपको कहा ना टाइम का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब मान लीजिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ ले आपसे, डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये तो लाइन के एक ही तरफ है, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितने इजी वे में हमने इससे, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। बस फर्क क्या था कि अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो वहां हम कुछ इस टाइप से पढ़ते थे इसको, ऐसे एक ट्रायंगल होता था, हमको दिया रहता था, ऐसे डिस्टेंस बना होता था, ऐसे स्पीड, ऐसे टाइम। आप देखिएगा ये ट्रायंगल आपको 10th की बुक में दिखेगा। तो स्पीड का जब हम लिखते थे तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता था, टाइम का हम लिखते थे तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता था, और डिस्टेंस का लिखते थे तो हम स्पीड इनटू टाइम हो जाता था, ठीक है। तो ये सिंपल हमने इससे निकाल लिया इस फिगर से। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो ट्रिक थी फ्रेंड्स, ये कोई हार्ड बहुत वैसी ट्रिक नहीं है जो आपको बड़ा कंफ्यूज करे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिनको हम डिनोट कैसे करेंगे, इनको डिनोट भी करना सीख ले यहीं पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए स्पीड को जो है हम एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस डी और टाइम टी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब फ्रेंड्स देखिए एक तरीके के क्वेश्चंस और अराइज होते हैं इसमें, कैसे, जिसमें इन डिफरेंट टर्म्स को हम कांस्टेंट रखते चले जाते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट रख के कैसे सीखते हैं, देखिए मान लीजिए, थोड़ी देर समझिए, मान लीजिए हम स्पीड को कांस्टेंट रखें, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट कर दें, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। तो वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, हमारे पास रिलेशन क्या उभर के आएगा, देखिए अगर स्पीड हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस कोई दे रखी d1, कोई बॉडी तय कर रही है टाइम t1 में, और फ्रेंड्स सेम d2 t2, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, स्पीड के बाद अगर हमने टाइम को कांस्टेंट रखा, टाइम कांस्टेंट, तो हम क्या पाते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड हमारे पास हो जाएगी, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाती है। अगर फ्रेंड्स हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, ये ऐसे होता है, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट
हो गई। तो हमारे पास क्या होगा, स्पीड टाइम इक्वल्स टू स्पीड टाइम एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत ही बेसिक। अब आपको फ्रेंड्स इनकी यूनिट तो आप समझ ही चुके होंगे। जैसे मैंने आपको स्पीड की बताई कि किस तरीके से होता है, टाइम की फ्रेंड्स आवर्स में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, माइल्स में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे स्पीड के लिए तो मैंने बता दिया था। टाइम के लिए देखिए, टाइम की यूनिट क्या आपको दे सकता है, वो आवर लिख सकता है, ठीक है, मिनट लिख सकता है, सेकंड लिख सकता है, तो कुछ भी ऐसे करके टाइम को डिनोट किया जा सकता है। डिस्टेंस फ्रेंड्स कैसे होगा, समझने की कोशिश करिए। डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास आ गया किलोमीटर, माइल्स, मीटर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो किसी भी वे में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स आपने जितना इजी तरीके से ये फॉर्मूले निकालने आप सीख गए होंगे और ये रिलेशन बनाना सीख गए होंगे, तो ये समझ के चलिए आप काफ़ी अच्छी स्टेज में है फ्रेंड्स स्पीड टाइम डिस्टेंस सीखने के। तो फ्रेंड्स ये था आज बेसिक समझने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो कॉन्सेप्ट जिस टॉपिक से, जैसे मैंने अभी आपसे कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए जो इसमें पूछे जाएंगे, तो जो टॉपिक आते जाएंगे उनके फॉर्मूले में उस हिसाब से आपके साथ करता जाऊंगा ताकि आपको बहुत इजी पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्रेंड्स स्पीड टाइम डिस्टेंस का। इतना समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, जैसे अभी हम एवरेज स्पीड के भी फॉर्मूले देखेंगे कि उनको कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये बिल्कुल रूट बिल्कुल बेसिक था। उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे करके हम सारा टॉपिक कवर कर लेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और फ्रेंड्स कंप्लीट लेक्चर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।